नमस्कार दोस्तों। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस वो अभी सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और किस कंपनी के द्वारा जो बनाया गया था, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इस कंपनी का दावा है कि इस कैटेगरी का दुनिया का सबसे सस्ता ये रॉकेट है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या क्या इसके मिशन है और कब कंपनी स्टार्ट हुई। पहले मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखो, आपको थोड़ा प्राउड फील होगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number 98 liftoff of completed. Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the P3 Mission track. Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. अगर इस कंपनी की बात करें, 2018 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। दो इसरो के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पवन कुमार चंदना और एक था नागा भाटका। दोनों इसरो के साइंटिस्ट थे। बाद में इसरो को छोड़कर इन्होंने अपनी खुद ही कंपनी स्टार्ट करने का फैसला किया। अगर मैं पवन कुमार चंदना की बात करूं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, आईआईटी से पढ़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने इसरो के अंदर 6 साल काम किया। कहाँ पर? केरल के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अंदर। और वहीं पर उन्होंने एक दोस्त जो आईआईटीएन था, नागा भाटका, वो मिला और दोनों का सपना एक जैसा था। और आगे चलकर दोनों ने इसरो को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने का फैसला किया, जिसका नाम क्या था? स्काई रूट कंपनी। उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, स्मॉल रॉकेट बनाने के कम से कम 6 महीने लगते थे। इन्होंने कहा कि हम 1 वीक के अंदर स्मॉल रॉकेट बनाएंगे। जब उन्होंने ये बात रखी तो उसी समय मिंत्रा के जो फाउंडर थे मुकेश बंसल, उन्होंने क्या कि 10 करोड़ की इनको फंडिंग दी। जो स्काई रूट कंपनी के बहुत सारे रॉकेट है विक्रम सीरीज के, जैसे कि विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, जो अगले साल लॉन्च होने वाले हैं। जो विक्रम एस, जो अभी एक तरह से हम ट्रायल वर्जन बोल सकते हैं, जो अभी लॉन्च हुआ है। और ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के सम्मान में जो ये नाम रखा था विक्रम एस, जो एक तरह से ट्रायल वर्जन था। और देखा जाए तो कुछ समय तक इंडिया के यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर या स्पेस स्टार्टअप तो बहुत ना के बराबर थे। और उसके बाद जो इसरो ने मतलब प्राइवेट सेक्टरों को आगे बढ़ाने का जो फैसला किया, उसके बाद जो इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर उभर कर आए, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट की कमी थोड़ा है। क्योंकि 2019 में 11 न्यू स्टार्टअप देखने को मिले, 2020 के अंदर 21 देखने को मिले और 2021 के अंदर 47 न्यू स्टार्टअप देखने को मिले। और आज की बात करें 100 ऐसे न्यू स्टार्टअप सामने आए हैं। और एक रिपोर्ट के अंदर जो हालांकि ऐसी अभी मैं देख रहा था, कोई ना तो मुझे कोई पुरानी रिपोर्ट इंडिया की रिपोर्ट मिली और नया ना तो अभी कोई एक नई रिपोर्ट सामने मिली। और न्यूयॉर्क बेस एक रिपोर्ट है 2014 की, जब जिसके अंदर 265 बिलियन डॉलर इसके अंदर स्पेस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट किए गए थे, जिसमें से ओनली 46.3% किसके द्वारा? यूएस कंपनी के द्वारा, और 29.8% चाइनीज़ कंपनी के अंदर। और इंडिया की बात करें, ओनली कितना था? 2.3% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया था स्पेस स्टार्टअप के अंदर, क्योंकि ना के बराबर था। और आज इंडिया के अंदर जो नए स्टार्टअप उभर कर सामने आए, जिसके अंदर अभी इंडिया ने कहा कि 2025 तक इंडिया स्पेस इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था कितनी, उसकी वेल्थ कितनी हो जाएगी? 12.8 बिलियन डॉलर, जो भी 2020 के अंदर कितनी है? 9.6 डॉलर देखने को मिली है। अब इसके बाद बात करें प्राइवेट सेक्टर आने से इंडिया को क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, इंडिया क्या क्या बेनिफिट होगा। देखो, अब तक स्पेस मिशन में और ये स्पेस रॉकेट बनाने का काम कौन करता था? इसरो, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब प्राइवेट कंपनी आने से होगा क्या? प्राइवेट कंपनी आने से इनोवेशन बढ़ेगा, कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च हो सकेगी, इन कंपनियों को अपना स्पेस मिशन पूरा करने के लिए मौका मिलेगा। और अंतरिक्ष उड़ान सभी के लिए क्या होगी? सस्ती होगी। उसके बाद इसरो का काम करेगा। इसरो बहुत सारे उसके अलग अलग मिशन है, रीयूजेबल सैटेलाइट पे काम कर सकता है। और देखो, आज इंडिया स्पेस सेक्टर में इतना आगे बढ़ा है। 1990 की बात है, जब यूएस के द्वारा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, रशिया ने भी मना कर दिया था। और आज इंडिया ने अपने दम पे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हासिल की है। और अभी इंडिया ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट किया है, जो कि इंडिया के सबसे ताकतवर, इंडिया के सबसे बाहुबली रॉकेट LVM-3 के अंदर ये यूज होता है। अगर मैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की बात करूँ, होती क्या है? अब सपोज करो एक सैटेलाइट को अगर अंतरिक्ष में पहुंचाना है, उसके लिए रॉकेट का इस्तेमाल होगा। अब रॉकेट 3 स्टेज से उसको गुजरना पड़ता है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। पहले स्टेज के अंदर होता क्या है? एक तरह से बूस्टर स्टेज होती है, जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है, जो कि ग्राउंड से एक लेवल तक पहुंचने के लिए हम क्या है?
सॉलिड फ्यूल इंजन का यूज़ होता है, उसके बाद यह अपने आप को अलग कर लेता है इससे। फिर उसके बाद दूसरे स्टेज में पहुंचने के लिए लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद यह अपने आप को अलग कर लेता है। फिर उसके बाद अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए हम किसका यूज़ होता है, क्रायोजेनिक इंजन का, जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल होता है। और अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए हमें क्या, इस टेक्नोलॉजी का ज़रूरत थी और आज इंडिया ने अपने दम पर ये टेक्नोलॉजी हासिल की है। अगर मैं क्रायोजेनिक का मतलब बात करूं, क्रायोजेनिक क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रायो प्लस जेनिक। क्रायो का मतलब होता क्या है, बेहद कम तापमान, जो इंजन बेहद कम तापमान पर काम करे। और इसलिए हमें इसका ज़रूरत थी क्योंकि स्पेस में बहुत कम तापमान है और वहाँ पर बिना ऑक्सीजन के सिंपल फ्यूल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत थी। और आज इंडिया ने अपने दम पे टेक्नोलॉजी हासिल की है। और ये यूज़ किसके अंदर होता है, इंडिया के सबसे बेस्ट ताकतवर बाहुबली इंजन के रॉकेट के अंदर, LVM-3 के अंदर। और इसी LVM-3 ने अभी OneWeb के 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च किया है, जो डील कितने में हुई है, 1000 करोड़ के अंदर। और भी क्योंकि अभी और भी सैटेलाइट इसके अंदर लॉन्च होनी है अंतरिक्ष के अंदर। OneWeb की बात करें, ये बात नहीं है कि डायरेक्ट इंडिया के पास आई, सबसे पहले उन्होंने यूके से बात करी, यूके ने मना कर दिया। उसके बाद रशिया के द्वारा जो डील साइन हो रखी थी, जिसकी वजह से OneWeb को $230 मिलियन का जो नुकसान देखने को मिला, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण उसके पास या स्पेस एक्स के पास गए, टेस्ला के पास, बट उनको वहाँ पर कॉस्टली पड़ा। उसके बाद ये इंडिया के पास आए क्योंकि इंडिया ही उनके दुख दर्द को पूरा कर सकता था। और इंडिया ने अभी 36 सैटेलाइट ये लॉन्च की है और आगे बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है।